हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का सिंगल बॉर्डर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जिसको आप बच्चों की फ्रॉक वगैरह या लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। इसमें हमें जो फंदे चाहिए होंगे वो 12 के मल्टीप्लाई 12 के मल्टीप्लाई चाहिए। जैसे मैंने इसमें 39 फंदे लिए हैं और 12 के मल्टीप्लाई प्लस 3 एक्स्ट्रा फंदे चाहिए। तो इस तरह से एक एक नीडल आ गया क्योंकि मैंने वेस्ट धागे से एक सिलाई लगा ली है। अब जो वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाई है इसमें हम हुक और वेट लगा लेते हैं इस तरह से। और ये हमारा जिस कलर से हमें बनाना है वो वाली ऊन ले ली है। अब सारी नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे। ये 39 फंदे हैं। इस तरह से इसमें नीडल में हम लपेट लेंगे धागे को स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट रो बन गया। अब हम गैरेज में धागे को सेट कर लेते हैं और एक गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। एक सिलाई लगाने के बाद हम गैरेज की जो हुक है इनको हम आगे कर लेंगे और गैरेज को बिना बनाए हुए दूसरी साइड ले जाएंगे इस तरह से। अब जो नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है जो फंदे है उसको भी हमें आगे करना है, पीछे नहीं करना है। फिर उसके बाद जो हमारे फंदे बनाए हुए हैं उसके पीछे से इस तरह से एक, जैसे हम क्रोशे की चेन बनाते हैं इस तरह से एक चेन बना लेंगे। और इस चेन को ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है ना ही ज़्यादा। अगर आप इसको लूज़ रखेंगे तो बॉर्डर जो है वो मुड़ जाएगा और अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे तो जो बॉर्डर है वो काफ़ी टाइट आएगा और जितने फंदे आपको चाहिए बॉर्डर में चाहिए होते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फंदे लगते हैं इसमें। तो इस तरह से ध्यान से एक चेन बना लेंगे नॉर्मल, ना ही ज़्यादा लूज़ ना ही ज़्यादा टाइट, इस तरह से। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट का जो हुक लूप बचा हुआ है इसको हम लास्ट वाली नीडल में इस तरह से लगा के सारे फंदे जो है उनको पीछे कर लेंगे। सारे फंदे पीछे करने के बाद हम गैरेज की जो हुक है उसको हम इस तरह से पीछे कर लेते हैं और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब गैरेज की हुक को हम आगे करेंगे इस तरह से और गैरेज को बिना बनाए हम दूसरी साइड ले जाएंगे ऐसे। और फिर से जैसे हमने पहले चेन बनाई थी वैसे ही हम सारी नीडल को आगे कर लेंगे और जो धागा से बनाया हुआ है हमने उसको भी हम आगे कर लेंगे और उसके पीछे एक चेन बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाई हुई थी। इस तरह से एक चेन बना लेंगे। बीच में सिंगल सिंगल नीडल में हमें ये चेन बनानी है, कोई नीडल छोड़नी नहीं है और ना ही दो नीडल को एक साथ लेना है। इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट लूप बचा हुआ है उसको लास्ट वाली नीडल में इस तरह से लगा लेंगे और सारी नीडल को हम पीछे कर लेते हैं। अब गैरेज की जो हुक है इस तरह से, ये जो हुक है इसको हम पीछे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 1 2। इस तरह से हमें 2 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हमें इसमें जाली का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हम सेंटर में से एक नीडल जो है वो आगे कर लेते हैं। इसमें दोनों साइड हमारी जो है 19 नीडल बची। अब जो नीडल हमने आगे की है उसमें दोनों साइड से एक एक फंदा जो है हम इसमें घटा लेंगे। मतलब इस तरह से तीन फंदों का एक बना लेंगे इस तरह से। अब दोनों साइड से 4 नीडल हम आगे कर लेंगे और 4 वाला जो ट्रांसफ़र टूल है इससे हम इसके हेल्प से हम इनको
थोड़ा आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। अब हम 5 नीडल का गैप देंगे, 1 3, इस तरह से 5 नीडल हो गई है, 1 2 3 4 5। जो 6 नीडल है उसको हम इस तरह से खाली करेंगे आगे वाली नीडल में, और जो आगे वाली नीडल के साइड में नीडल है उसको भी हम आगे से इस तरह से ट्रांसफ़र। यहाँ पे भी हम जो हमारे 11 फंदे हैं उसका हम 9 बना लेंगे, जैसे हमने अभी सेंटर में किया इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इस तरह से फंदे जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब लास्ट में हमारे एक नीडल के गैप में 2 फंदे बचे हैं। अब हम लेफ़्ट साइड भी ऐसे ही करेंगे, ये जैसे सेंटर में हमने फंदे घटाए। अब 1 2 इस तरह से 6 नीडल जो है इसको हम इस तरह से इसके आगे से भी एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। अब दोनों साइड से जो 4 नीडल है उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। जैसे हम जहाँ पे 11 का हम 9 फंदे बना रहे हैं वैसे ही बीच में हमें एक नीडल का गैप देना है, फिर से यही मेथड रिपीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी एक नीडल खाली हो गई है, बीच में हमने फंदे कम किया, और यहाँ पे एक नीडल बीच में है और उसके दोनों साइड एक एक नीडल जो है वो खाली बची हुई है। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे नहीं करेंगे, उनको हम पीछे ही रहने देंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से जहाँ पे हमने पहले 3 फंदों का एक बनाया था वहाँ पे फिर से हम सेंटर वाला फंदा आगे कर लिया और उसके दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो हम खाली कर लेंगे इस तरह से, 1 और ये 2। अब आगे के जो 3 फंदे हैं उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे, 3 इस साइड से ट्रांसफ़र करेंगे और 3 जो है वो उनको इस साइड से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आगे इन 2 नीडल का गैप हो गया है, फिर से यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 फंदे जो है वो सेंटर वाले फंदे के साइड में 4 फंदे ट्रांसफ़र किए उठाए, तो एक जो पहले से ही जिस नीडल में फंदा है उसमें और 3 आगे वाले में ट्रांसफ़र करेंगे। इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, इस फंदे में डालना है हमें एक फंदा। तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हमने जो है फंदे घटा लिए। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड से 4 फंदे जो है ट्रांसफ़र टूल में उठाएंगे और 4 में से जो एक फंदा जो है जो बीच में बीच में हमने एक नीडल छोड़ी हुई है जिसमें पहले से ही ऑलरेडी एक फंदा है, एक फंदा हम उसमें लगाएंगे और 3 जो खाली नीडल है उसमें लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी 9 फंदों के 7 फंदे बन गए हैं। अब जो खाली नीडल है उनको पीछे ही रहने देंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे साइड में हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं, जैसे सेंटर वाला जो फंदा है उसके दोनों साइड से 3 फंदे बचे हुए हैं। ये हमारा सेंटर वाला है, इसके दोनों साइड से 3 फंदों को हम ट्रांसफ़र टूल में ले लेंगे इस तरह से, और 2 फंदे खाली नीडल में और एक जिसमें पहले से ही फंदा है उसमें इस तरह से हैंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ साइडों में 3 नीडल का गैप हो गया है और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 7 फंदों के हम 5 फंदे जो है वो बना लेंगे। बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, मतलब जो सेंटर वाला फंदा है उसके दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो सेंटर वाले फंदे में नीडल में लगा लेना है, जिससे कि जो 2-3 फंदों का एक फंदा बन जाएगा। यहाँ पे भी हम ऐसे ही घटा लेंगे फंदों को। अब हमारे बीच में 3 नीडल का गैप हो गया, 3 नीडल जो है वो खाली हो गई है। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से सेंटर में हमारे जो है वो 5 फंदे बचे हुए हैं, तो इसके दोनों साइड से 2 नीडल जो है वो हम आगे करेंगे और इस तरह से 5 फंदों का 3 फंदे बना लेंगे इस तरह से। अब बीच में 4 नीडल का गैप हो गया, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से। एक फंदा यहाँ पे घटाया और एक फंदा यहाँ से घटाया, और यहाँ पर भी एक फंदा हम यहाँ से घटा लेंगे
और एक फंदा यहाँ से। इस तरह से 5 के जो है वो 3 बचे हैं अब यहाँ पे। इस तरह जब सेंटर में हमारे 3 बचेंगे तो जो सिंगल फंदा बचा हुआ है बीच में उसके दोनों साइड से हम एक एक नीडल आगे कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में एक करेंगे और यहाँ पे भी 2 कर लेंगे और लास्ट में एक। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब फिर से बीच में जहाँ पे हम फंदे घटा रहे हैं वहाँ पे हम एक एक फंदा घटा, जो 3 है उनका एक बना लेंगे पहले। इस तरह से यहाँ पर भी 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे और यहाँ पर भी। और जहाँ लास्ट में हम तीन फंदे हैं यहाँ पे दोनों साइड से एक एक फंदा और बढ़ा लेंगे जहाँ पे हमने पहले बढ़ाया था। इस तरह से और लास्ट में एक एक फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से फिर से हम यहाँ पे जो है 2 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से। और फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हम एक एक फंदा जहाँ से हम बढ़ा रहे हैं वहीं पे बढ़ाते रहना है एक एक और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब हमारे एक एक की निडल बची हुई है खाली, उनको भी हम आगे करके प्लेन सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा प्लेन बना के दिखाती हूँ। ये हमारे बॉर्डर का डिज़ाइन जो है बन गया है और जो नीचे वेस्ट धागा होगा उसको हम निकाल के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।